हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं अलग अलग चैप्टर्स के। आपने चैप्टर फर्स्ट किया, मैंने करवाया, लेकिन किया तो आपने। उसके अलावा आपने सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल आपने किया। थर्ड चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस किया आपने, जिसको डाउट था डाउट पूछा, उनको भी उनका जवाब मिला। चैप्टर फोर्थ हम लोग कर रहे थे। उस चैप्टर फोर्थ में आप लोगों को बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस कराए। जिनको समझ में आ गया, वेल एंड गुड। जिनको समझ में नहीं आया दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लेना, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। बात की अब 4.1 और 2 हमने कर लिया था। मैंने जो होमवर्क दिए थे कई स्टूडेंट ने उसको अटैच करके सॉल्व करके मुझे भेज भी दिया। अब जिन्होंने जो नहीं कर रहे हैं वो अभी भी करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर जगोगे तो एग्जाम में बेशक से पास हो जाओ, लेकिन आप खुद से खुद को ब्लेम करोगे कि अगर पहले पढ़ लिया होता तो जो मार्क्स आए हैं उससे ज्यादा ही आते। ठीक है, तब डिपेंड करता है आप पे कि आप ब्लेम करना चाहते हो खुद को। मुझे भी कर देना कि सर आपने क्यों नहीं बताया। अब मैं तो अपलोड कर रहा हूँ, घर आके तो बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आप अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, शेयर नहीं करोगे तो उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, और शेयर करोगे तो आपका ही फायदा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप जब शेयर करते हो, जो दोस्त हैं आपके वो डिस्कस कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे जरूर पूछ लेना। हम लोगों ने जो किया था इसमें एक एक्सरसाइज रह गया, वो मैं आज कराता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिकैप बता रहा हूँ आपको कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा था। एक हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के बराबर। यहां हम लोगों ने डी देखा था, निकाला कि डी का क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसका हमने अल्फा और बीटा निकाला था। अल्फा क्या था, -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। अब तक तो आपने बिल्कुल याद कर लिया है। इसके अलावा एक कंडीशन पड़ी थी जस्ट इससे पहले, कि क्या होता है अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, डी की वैल्यू 0 के बराबर हो और डी की वैल्यू 0 से छोटी हो। यहां आपके 2 सॉल्यूशंस मिल रहे थे जो कि डिफरेंट थे। यहाँ आपके इक्वल सॉल्यूशन मिल रहे थे, 2 ही मिल रहे थे, इक्वल थे। यहाँ आपका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैंने आपको बताया था उस समय अभी 11th क्लास में पढ़ेंगे अगर मैथ्स लेते हो तो आयोटा के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। आज मैं आपको कराता हूँ 4.3। एक्चुअल में क्या था, ये पहले 4.4 हुआ करता था, लेकिन आप लोगों को सिलेबस जो रिड्यूस किया गया तो उसमें ये 4.3 हो गया। ठीक, ये करने के बाद मैं एक क्वेश्चन पेपर अटैच कर दूंगा इसके साथ, जिससे आप एक बार रिवीजन भी कर लेना इस चैप्टर का। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे बताना, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। क्लियर? तो अब ध्यान से देखना, 4.3 है आप लोगों के लिए। हाँ तो स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है 4.3 का, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले ये नेचर निकाल लेते हैं। अगर आपको ये सिखाया था कि d इक्वल है 0 के, 0 से बड़ा है छोटा है, एक बार नेचर देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये खुद निकालना है, क्योंकि आखिरी एक्सरसाइज है। आपने ऑलरेडी जो मैंने सिखाया है वो अगर आपको याद है तो आप जरूर निकाल लोगे। पहले देखो क्या दे रखा है, हम इसमें सीधा कुछ नहीं करना, डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 9, ये हो गया 40। आपका आंसर आ गया -41। मैंने आपको क्या बताया था, डी अगर नेगेटिव में आ जाए तो छोड़ देना वहां पे नो सॉल्यूशन, तो लिख देना यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक, और कुछ नहीं करना आप। यहां देखिए डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या हमारा 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 3 इंटू ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, और यहां से 3 निकल जाएगा, ये हो गया आपका 48। यहां भी हो गया आपका 48, ये 0 हो गया। यहां लिखो आप 2 इक्वल सॉल्यूशन।
ठीक है, इसका 3 पार्ट थे, 2 पार्ट मैंने आपको कराया, तीसरा पार्ट आप करके देखना कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगला आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का। हाँ तो स्टूडेंट आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ आपको x नहीं निकालना है, आपको निकालना है k निकालना है। कब? जब इसकी वैल्यू होनी चाहिए जब इक्वल रूट हो। इक्वल रूट का मतलब क्या? d होना चाहिए किसके बराबर? 0 के बराबर। तो आप d का फॉर्मूला देखो क्या था आपके पास, b² माइनस 4ac। b क्या है आपके पास? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, k की जगह 2 और c की जगह 3। ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए, ये आपका कंडीशन है। इक्वल रूट का कंडीशन यही होता है। तो k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k हो जाएगा आपका 24। अब k को चाहिए 24 का रूट, 24 का रूट आप कैसे निकालोगे? चाहो तो आप यहां साइड में निकालो, नहीं तो ऑलरेडी पता है इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 3, इनका रूट निकालेंगे, इनका ऑलरेडी बन गया 2√6। लेकिन प्लस माइनस यहां जरूर लिख देना, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी होता है 4। अब यहाँ देखो, ये करने के बाद आपका ये k की वैल्यू आ गई। यहाँ क्या है? यहाँ थोड़ा इक्वेशन बनाना है इसको। कैसे? ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6। अब बन गया आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ध्यान से करना है, यहां से तो कर ही नहीं सकते। अब ये हो गया आपका d निकालने का फॉर्मूला बताया था अभी कि b² माइनस 4ac। तो b क्या है आपके पास? यहां देखना है -2k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आपके पास है ये k, c की जगह आपके पास 6, 0 के बराबर। ये हो गया आपका 4k² माइनस, ये हो गया आपका 24k, 0 के बराबर है। अब आप 4k² यहाँ रहने दो, ये हो जाएगा आपका 24k। यहां से k छोड़ दो इधर, 24k ऊपर था ही, नीचे आ गया आपका 4k। k से k कैंसिल, ये आपका 6 बच गया। k इज इक्वल टू 6। यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आई है आपकी k की आई है। यहाँ जो वैल्यू आ रही थी वो k रूट की आ रही थी, स्क्वायर की आ रही थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब इसके 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है, यानी कि एक मैंगो ग्रुप वाला है जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, वो भी आप कर लोगे। अगर वो तीनों क्वेश्चन किसी से नहीं होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या इस कमेंट में लिख देना, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। ध्यान से आप अटेम्प्ट करना, जो सीखा है सिखाया है, जो बताया है उसी हिसाब से करोगे, आपको आराम से मिल जाएगा, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का पहले ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, फिर बनाना है इक्वेशन, और फिर आराम से सॉल्व करोगे। आप चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, चाहे आप इससे सॉल्व करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब मैं अटैच कर रहा हूं एक छोटा सा टेस्ट है, उसे आपको आराम से परफॉर्म करना है तब जब आप ये सब काम कर लो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।